हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल लीएस नॉलेज ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं जियोग्राफी से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को छांटकर आपके लिए लाए हैं जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता है, यानी कि औसत कुल लवणता है इसमें पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है 30%, दूसरा में है 34%, तीसरा में है 35% और चौथा में है 37%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 35%। महासागरों में कुल 35% लवणता पाई जाती है। याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की औसत गहराई है, यानी कि कुल गहराई है उसका। तो पहला ऑप्शन में है 1280 मीटर, दूसरा में है 4000 मीटर, तीसरा में है 3920 मीटर और चौथा में है 5000 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 5000 मीटर। प्रशांत महासागर की कुल गहराई 5000 मीटर है। यह सभी महासागर में से प्रशांत महासागर बहुत ही गहरा है। तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक यानी सबसे अधिक लवणता मिलती है। तो पहला में है साल्ट लेक, दूसरा में है लाल सागर, तीसरा में है मृत सागर और चौथा में है सांभर सागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मृत सागर। सबसे अधिक लवणता मृत सागर में मिलती है। याद रखिए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य से, दूसरा ज्वार ऊर्जा से, तीसरा ज्वालामुखी से और चौथा गर्म जल धारा से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूर्य से। आपका क्वेश्चन है, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा कैरेबियन सागर, तीसरा फारस की खाड़ी और चौथा मैक्सिको की खाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर, फारस की खाड़ी। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम लवणता वाला सागर है। तो पहला ऑप्शन में है आपका सारगैसो सागर, दूसरा श्वेत सागर और तीसरा पूर्वी भूमध्य सागर और चौथा कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, श्वेत सागर। सबसे कम लवणता पाया जाता है श्वेत सागर में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी कि गड्ढा है। तो पहला ऑप्शन में है प्यूरिटो रिको, दूसरा मेरियाना, तीसरा सुंडा, चौथा उटाकाया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरियाना। संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त मेरियाना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन है, एल्बेट्रोस पठार कौन से महासागर या महाद्वीप में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है इसका हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अफ्रीका महाद्वीप और चौथा एशिया महाद्वीप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रशांत महासागर। आपका क्वेश्चन है, महासागरों में संग्रहित जल में प्रक्रियाएं होती है। इसका पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऊर्ध्वापातन और चौथा इनमें सभी। तो महासागर में वाष्पीकरण भी होता है और वाष्पोत्सर्जन भी होता है और ऊर्ध्वापातन भी होता है। तो हो जाएगा आपका इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी पाया जाता है। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है महाद्वीप मग्न ढाल, दूसरा महाद्वीप मग्न चबूतरा, तीसरा गंभीर सागरीय मैदान और चौथा महासागरीय गर्त।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, महाद्वीप मग्न तट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार लगभग कितना है? तो पहला ऑप्शन है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, दूसरा 105 करोड़ वर्ग किलोमीटर, तीसरा 10 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा 500 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आपका क्वेश्चन है, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अटलांटिक महासागर। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है? पहला ऑप्शन में है समुच्च रेखा, दूसरा तट रेखा, तीसरा औसत समुद्र तल और चौथा दो देशों की सीमा रेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, औसत समुद्र तल। तो डेटम रेखा औसत समुद्र तल है। आपका क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कटक स्थित है? पहला ऑप्शन में है हिंद महासागर में, दूसरा प्रशांत महासागर में, तीसरा अटलांटिक महासागर में और चौथा आर्कटिक महासागर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हिंद महासागर। अंडमान निकोबार हिंद महासागर में है, उसका बगल में। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सागरीय जल की लवणता घटती है जब, पहला ऑप्शन में है वाष्पीकरण अधिक होता है, दूसरा वायु वेग उच्च होता है, तीसरा भारी वर्षा होती है, चौथा आर्द्रता अधिक होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भारी वर्षा होती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा धाराएं, तीसरा तरंग और चौथा इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तरंग। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है? तो पहला ऑप्शन में है आपका उपसौर, दूसरा उपभूत और तीसरा उपसौर और चौथा उपभूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपभूत। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो पहला ऑप्शन में है 1 अक्टूबर, दूसरा जुलाई, तीसरा सितंबर और चौथा जनवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जनवरी। पृथ्वी उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? इसका पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम धारा, दूसरा लेब्राडोर की धारा, तीसरा हम्बोल्ट धारा और चौथा फोकलैंड धारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हम्बोल्ट धारा, जो अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल धारा है? तो पहला ऑप्शन में आ जाएगा लेब्राडोर की धारा, दूसरा फोकलैंड की धारा, तीसरा क्यूराइल की धारा, चौथा अगुलहास की धारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा, अगुलहास की धारा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। अलिनीनो धारा प्रकट होती है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील तट पर, दूसरा पेरू तट पर, तीसरा अलास्का तट पर और चौथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पेरू तट पर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो पहला ऑप्शन में आ जाएगा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति
और तीसरा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चौथा कोरियोलिस शक्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कोरियोलिस शक्ति। ज्वारभाटा के निर्माण के लिए कोरियोलिस शक्ति उत्तरदायी नहीं है। बाकी बात पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसको भी है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी है। तो आगे क्वेश्चन को चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सागरों में ज्वारभाटा आने का कारण है। तो पहला ऑप्शन में आपका आ जाएगा चंद्रमा का आकर्षण, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा पृथ्वी का गोलीय सतह, चौथा सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो आगे क्वेश्चन को चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम धारा, दूसरा हम्बोल्ट धारा, दूसरा लैब्राडोर की धारा, चौथा फ्लेक्ट धारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन में आपका आ जाएगा वाष्पीकरण, दूसरा वर्षण, तीसरा जलयोजन, चौथा संघनन। तो आपका सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरा वर्षण।